नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण लोकतांत्रिक राजनीति। एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सके जो कि आपके यूटी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम था। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कितने समय तक जेल में रहे। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 28 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा कब लहराया गया। 1994, 1999, 1990 या सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1994। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। नेहरू, मंडेला, काबूर या सभी ने। तो यहाँ से आंसर होगा आपका नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या कौन था, यहाँ पर कौन थे हो जाएगा, कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने लिखी। नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अम्बेडकर जी ने या भगत सिंह ने। तो ये पत्रिका जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी गांधी जी द्वारा। यंग इंडिया पत्रिका कब लिखी गई। 1931, 1947, 1930 या सभी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1931 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर। रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है। आर्थिक शोषण, धार्मिक मतभेद, दक्षिण अमेरिका या असहयोग। रंग भेदी का से संबंध है से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ये नस्लीय भेदभाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रंग भेद से होगा नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव लिख लेना आप यहाँ पर। 1948 से 1994 तक रंग भेद नीति किस देश में चलती रही। तो ये चलती रही दक्षिण अफ्रीका में। कौन चलाते रहे इसको, मंडेला जी। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई लड़ी गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस द्वारा। किस औपनिवेशिक कानून में भारत संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया। तो ये अपनाया गया 1935 का भारत सरकार कानून। भारतीय संविधान निर्माण में नस्लीय निम्नलिखित नेताओं को उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कौन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू जो थे 1928 भारत संविधान का संविधान। और सरोजिनी नायडू सदस्य संविधान सभी। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन वहाँ बन के क्वेश्चन ऑप्शन बन के आएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, यहाँ लिख देंगे आप 1949 को तैयार हो गया था। तो आपके पास ऑप्शन होगा 1949, 1950, 1960 जैसे भी आपको होगा।
भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यहाँ हो जाएगा 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो ये थे आपके 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। अगला है, गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षाओं के बारे में पत्रिका लिखी। कब लिखी गई थी? अभी बताया था आपको, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका लिखी गई थी। तो ये तो आपके हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन। अब इसका समरी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? पहला था कि स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। किसके लिए? नस्ली भेदभाव के लिए। अब यहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरे के विरुद्ध मजेदार यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। 1950 संघर्ष जारी हुआ और 1994 तक चला और 1994 में चुनाव की घोषणा हुई और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने वहाँ पर। अब भारत संविधान की विशेषताएं थी। हमारे संविधान में क्या है? संघीय सरकार है, स्टेट के पास शक्तियाँ हैं और सेंट्रल के पास शक्तियाँ हैं। संस्थात्मक सरकार हमारे पास है, पंथ निरपेक्ष राज्य है और मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। ये विशेषताएं भारत संविधान की। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य हमारे पास में है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे पास दिए गए हैं। इसके बाद संविधान की आवश्यकता, महत्व और कार्य। क्या आवश्यकता है इसकी? पहला ये है कि लोकतंत्र सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। कब हो सकता है? डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र तय करना, सरकार के क्या कार्य होंगे, क्या कार्य नहीं होंगे, ये यहाँ हो सकता है। इसके बाद सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, नागरिकों को सुरक्षित अधिकार करना और अच्छे समाज का गठन ये सरकार का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों ये है आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।